आज हम लोग मैथ में पढ़ेंगे समय की माप, है ना। अब आप समय को हम कैसे मापेंगे, है ना। पहले के तो जमाने के लोग थे तो पहले घड़ी नहीं थी, है ना। घड़ी कब से गांधी जी अपने यहाँ कमर में घड़ी लटकाते थे ना, है ना। तो वो समय की माप के लिए हमें घड़ी बनाई गई। ठीक, घड़ी की खोज किसने की, कैसे बनी, वो हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाएंगे। अभी अपन मैथ पढ़ रहे हैं तो उसमें अपन समय की माप पढ़ेंगे। समय की माप में समय की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सेकेंड। समय की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सेकेंड होती है। तो सबसे छोटी इकाई को, समय की सबसे छोटी इकाई को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सेकेंड का प्रयोग करते हैं। सबसे छोटी इकाई, समय की सबसे छोटी इकाई कहाँ से स्टार्ट हुई, सेकेंड को। अब आप लोग पूछो सेकेंड क्या है ना। सेकेंड क्या होता, सेकेंड बहुत ही थोड़ा सा समय होता है ना। अब सेकेंड देखिए क्या होता, सेकेंड के लिए आप सेकेंड का माप किसमें कर सकते हैं, आप एक ऐसे पलक झपकाइए, 1 सेकेंड हो जाता। वो देखिए घड़ी की तरफ देखिए, है ना। एक पलक झपकाइए, अब घड़ी की तरफ देखिए, एक कांटा थोड़ा सा, पतला वाला कांटा थोड़ा सा आगे बढ़ जाता। पहले आपने समय की माप देख लीजिए, फिर इसके बाद हम घड़ी देखना भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो एक पलक झपकाते हैं तो वो हमारा 1 सेकेंड हो जाता है। ठीक, अब 1 सेकेंड कितना हो गया हमारा, एक पलक झपकाने के बराबर। एक पलक झपकते क्या होता है, 1 सेकेंड पूरा हो जाता है। एक बार की पलक झपकते, एक पलक झपकते या एक बार की पलक झपकते हमारा 1 सेकेंड हो जाता है। अब इस एक बार की पलक झपकने से हमें इसी बार हम 60 बार करें, है ना। 60 बार करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा। अब देखिए 1 सेकेंड हम जानेंगे कि 1 सेकेंड कितना होता है, एक पलक झपकने के बराबर होता है। तो जब हम 60 सेकेंड हो जाएगा, तो 60 सेकेंड हो जाएगा तो 60 सेकेंड में क्या हो जाएगा, 60 सेकेंड में 60 जाएगा, है ना। हम जब सबसे छोटी इकाई हम जान गए, समय की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सेकेंड होता है। और एक पलक झपकाने के बराबर 1 सेकेंड होता है। तो इसी तरह 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60। तो 60 सेकेंड बराबर क्या हो जाता है, 1 मिनट, है ना। अब ये 60 सेकेंड में 1 मिनट बनता है। एक मिनट, है ना। इस एक मिनट को हम कितने बार लेंगे, 60 बार, है ना। एक मिनट को हम 60 बार लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 60। एक मिनट को 60 बार लेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 60 मिनट बराबर 1 घंटा हो जाता है। ठीक है, या तो इसमें 3600 सेकेंड होंगे। इतने क्या होंगे, सेकेंड। अगर हम सेकेंड ही ले तो, है ना। सेकेंड कितने हो जाएंगे, 3600 सेकेंड हो जाएंगे हमारे। अब ये सेकेंड, है ना, अब ये सेकेंड मिलकर हमारा क्या बना, घंटा बना। अब ये एक घंटा मिल करके हमारा पूरा 1 दिन बनता है। तो 1 दिन में हमारे कितने होते हैं, 24 घंटे, है ना। 1 दिन में हमारे कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। तो सभी कोई जानता 12 घंटे की दिन और 12 घंटे की रात होती है ना। अब ये देखिए 1 दिन मिलकर 24 घंटे होते हैं। अब उसके बाद दिन के बाद हमारा उससे बड़ा आता है सप्ताह, है ना। जब हम हर सप्ताह स्कूल आते हैं उसके बाद हम नेक्स्ट डे का इंतजार करते हैं कि संडे कब आएगा, है ना। हर सप्ताह संडे आता है, हर सप्ताह मंडे आता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और फिर संडे। तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, है ना। ये एक दिन मिलकर 7 दिन होता है, 7 दिन का एक सप्ताह बनता है। अब उसके बाद सप्ताह के बाद क्या आता है हमारा, महीना आता है, उससे बड़ा महीना हो जाता है। तो एक महीने में 7 दिन, तो 4 सप्ताह, है ना। ये 4 सप्ताह मिलकर के हमारे क्या बनते हैं, 1 महीना बनता है। 4 सप्ताह मिलकर के हमारा 1 महीना बनता है। अब 4 सप्ताह में हम दिन ले लें, है ना। 1 महीना में 1 सप्ताह 7 दिन, ठीक है। और 1 महीना में 4 सप्ताह होते हैं, या तो कितने दिन होता है, 28 से 31 दिन होते हैं ना। 28 से 31 दिन होते महीना में। किसी महीने में 28 होता है तो किसी महीने में 30 होता है, तो किसी महीने में 31 होता है ना। ये होते हैं हमारे। ठीक, अब है 1 साल, है ना। एक साल में 52 सप्ताह होते हैं।
में कितने सप्ताह होते हैं? 52 सप्ताह होते हैं। या तो 365 से 366 दिन होते हैं, है ना। अब एक दशक ले लिए, एक दशक में कितने, ये एक साल हमारा बन गया ना। अब एक दशक में हमारे कितने साल हो गए? 10 साल। 10 साल मिलकर के हमारा एक दशक बनता है। ठीक, अब ये देखिए, एक सदी में कितने साल होते हैं? 100 साल होते हैं। सेकेंड क्या होता है? एक पलक झपकने के बराबर 1 सेकेंड होता है। फिर 60 सेकेंड मिलकर के 1 मिनट बनता है। 60 मिनट मिलकर के 1 घंटा बनता है। और 24 घंटे मिलकर के 1 दिन बनते हैं। और फिर एक एक दिन करके हमारे 1 सप्ताह बनते हैं, जो 7 दिन का होता है। फिर 4 सप्ताह में 1 महीना बनता है। और 52 सप्ताह में 1 साल बनता है। और 10 साल का 1 दशक होता है। और 100 साल का 1 सदी होता है।